एक यूनियन टेरिटरी है जो वैसे भी हमारे बर्दाश्त से बाहर है। और ऐसा भी नहीं है ना कि हम नालायक लोग हैं या हमसे होता नहीं है। जो 6 साल मैंने इससे पहले दिए उसमें आप देख लीजिए जो हमारा ग्राफ रहा, हर साल जो है मिलिटेंसी में कमी आई। दोस्तों, एक चीफ मिनिस्टर, आप समझ सकते हैं कि लोगों की कितनी मेहनत लगती है एक वार्ड कमिश्नर बनने में, एक विधायक एमएलए बनने में, मंत्री बनने में। लेकिन जब एक चीफ मिनिस्टर मीडिया के सामने आकर यह कहे कि हम नालायक नहीं हैं, हम में वो सलाहियत है, हम में वो क्षमता है कि हम रूल कर सकते हैं, क्योंकि हम चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर पहले भी थे और हमें इसका तजुर्बा है। जब हम चीफ मिनिस्टर थे और जब हमारे सामने या हमारे हाथ में तमाम हुकूक और इख्तियारात थे, तमाम पावर्स थी, खासतौर से सुरक्षा को लेकर के, तो हमने अपने टेन्योर में आतंकी घटनाओं को कम करते हुए भी दिखाया है। ये बातें कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। जी हां, वही जम्मू कश्मीर जिसे हम अपने देश भारत का ताज कहते हैं। लेकिन भारत का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम ने अपने वोटों से, अपने मत से, अपने वोट से इस पावर में लाया कि वो चीफ मिनिस्टर बन सके, वो एक दूसरे राज्य में जाकर यह कह रहा है मीडिया के सामने कि हम चीफ मिनिस्टर तो हैं लेकिन हमारे पास राइट्स नहीं है, हमारे पास तमाम तरह के इख्तियारात नहीं है जो दूसरे किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को होते हैं। तो उमर अब्दुल्ला का यह दर्द कहीं ना कहीं एक बार फिर यह छलका, और यह दर्द छलका गुजरात में, जब उमर अब्दुल्ला गुजरात के दौरे पर हैं और जब वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो मीडिया के सवालों का जवाब देते देते उन्होंने यह भी कहा कि हम चीफ मिनिस्टर तो हैं लेकिन हमारे पास तमाम इख्तियारात नहीं है, सुरक्षा को लेकर के और जो पुलिस सर्विलेंस है वो हमारे हाथ में नहीं है, और इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कर नहीं पाते, हम चाह के भी कर नहीं पाते। तो उमर अब्दुल्ला ने इस बात को क्यों रेखांकित किया, क्या कहा, पूरी बात क्या थी, वो सुनिए। हम एक यूनियन टेरिटरी हैं जो वैसे भी हमारे बर्दाश्त से बाहर है। ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा हमें दिया नहीं जाना चाहिए था। इस मुल्क में हम ही वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको रियासत से हटा के यूटी दिया, बाकियों को यूटी से हटा के रियासत दिया गया। हम उसी चीज़ पे जो है जोर लगाए बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो वादा हुआ है दोबारा स्टेटहुड का, उसको बहाल किया जाए। जहाँ तक आपने सिक्योरिटी मीटिंग्स के हवाले से बात की, लेकिन अब मैं सिक्योरिटी मीटिंग्स में हिस्सा लेता नहीं हूँ, वो तो जाहिर सी बात है, यूनियन टेरिटरी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है और गृह मंत्री साहब की है। लेकिन जानकारी तो रखता हूँ, जानता हूँ कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जानता हूँ कि सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है, जानता हूँ कि एक एक करके हम डेस्टिनेशंस खोल रहे हैं ना। अब सारी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें दीजिए। लोगों ने बाकी जिम्मेदारियां हमें दी, इलेक्शन जितवाया हमें, हुकूमत की भागदौड़ हमारे हाथों की, तो बाकी भी हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। और ऐसा भी नहीं है ना कि हम नालायक लोग हैं या हमसे होता नहीं है। जो 6 साल मैंने इससे पहले दिए उसमें आप देख लीजिए जो हमारा ग्राफ रहा, हर साल जो है मिलिटेंसी में कमी आई, हर साल आतंकवादी हमलों में कमी आई, हर साल सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ में कमी आई। हमने हालात बेहतर किए, फिर मौका दे दीजिए, फिर बेहतर करेंगे। तो आपने सुना कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। दरअसल ये मामला ये है, उमर अब्दुल्ला ये बार बार कहते हैं कि जिंदगी में या फिर किसी भी राज्य में हमेशा क्या होता है, स्थिति बेहतर होती है। जो कोई सब डिवीजन था वो जिला बन जाता है, कोई ज्यादा छोटे छोटे जिले थे उनको मिला के एक बड़ा जिला बना दिया जाता है, कोई यूटी है तो उसे यूनियन टेरिटरी है तो उसे राज्य बना दिया जाता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, और यह भारत का शीर्ष मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा हुआ कि उसे यूटी बना दिया गया। पहले वो राज्य था, यानी राज्य से दर्जा कम करके, उसे घटा करके उसे यूटी बना दिया गया। यह सीधे सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता का अपमान है, यह उमर अब्दुल्ला कहते हैं।
उमर अब्दुल्ला इसी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 में जब ये केंद्र ने फैसला लिया और जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, पहले वो राज्य था, लेकिन सदन में ये कहा गया, खुद गृह मंत्री ने कहा और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे देंगे। वापस दे देंगे मतलब इसी से ही पता चलता है कि पहले वो राज्य था, अब नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला ने इस बात को भी दोहराया। दरअसल वो गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात दौरे पर वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी पहुंचे और वहां उन्होंने जो है दौरे किए और वहां उनकी कोशिश ये थी कि वहां मीडिया के सामने वो आए और लोगों से कहें, गुजरात लोगों से अपील करें कि जम्मू कश्मीर को आप घूमने आए, देखने आए, बहुत खूबसूरत जगह है, ताकि वहां पर टूरिज्म और फले फूले। और इसी मकसद के तहत वो कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल भी गए थे। वहां भी उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास तमाम तरह के अख्तियारात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में लोग यही सवाल करते हैं कि सुरक्षा के दृष्टि में क्या है। तो सुरक्षा, चीफ मिनिस्टर कहते हैं सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं है। वहां एलजी यानी डुअल जो है वो गवर्नेंस चल रही है और इसको लेकर के वहां के लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि लोगों ने वोट दिया इन अपेक्षाओं के साथ कि ये सीधे सीधे हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे मंत्री या हमारी सरकार, वो हमारा काम करेगी, लेकिन हमें काम करने में दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि वहां पर एलजी गवर्नेंस भी है। तो ये था वो पूरा मामला जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला गुजरात में जाकर कह रहे थे और ये आशा भी कर रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो खोया हुआ हक है वो उसे वापस मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए खासकर पिछले 35-40 साल में अगर हम डोमेस्टिक टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो सबसे अहम जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज़्म का जो मार्केट है वो महाराष्ट्र है, गुजरात है और वेस्ट बंगाल है। इससे पहले कुछ महीने पहले मैं बम्बई टूरिज़्म के प्रमोशन के सिलसिले में आया था वहाँ पे, और लेकिन वो पहलगाम से पहले था। उसके बाद मैं कलकत्ता गया, वहाँ पे भी टीटीएफ में हमने हिस्सा लिया और आज मौका मिला यहाँ आने का। और हम एक ही पैगाम या एक ही यहाँ पे मैसेज लेके आए हैं, वो ये है कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के लिए बंद नहीं है, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के लिए खुला है और हम चाहते हैं कि गुजरात से लोग बढ़ चढ़ के जम्मू कश्मीर आएँ। गुजरात के टूरिस्ट पहले भी बढ़ चढ़ के वहाँ आए। कल मैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब से मिला था और वो भी मुझे बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा था जब वो गाड़ी से कश्मीर घूमने के लिए आया करते थे। 3 बार आए हैं और यहाँ से ड्राइव करके गए हैं। और एक बार हमें सुना रहे थे कि लगातार पठानकोट से उन्होंने शुरू किया और बिना रेस्ट किए सिर्फ तेल भरने के लिए गाड़ी रोकी और पठानकोट से सीधा अहमदाबाद आए। तो ये गुजरात और जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म के हवाले से एक बहुत करीबी रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम और मजबूत करना चाहते हैं। और इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए आज मेरे साथ ये पूरा जो है ट्रेड और अफसरों का डेलीगेशन आया है। और शुरू में मैं इतना ही कहूँगा, मैं जानता हूँ कि कई सारे मुद्दों पे आपके सवाल होंगे और कोशिश की जाएगी कि उन सवालों का हम जवाब दे दें। तो